पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और निहायत ही बेवकूफ़ी भरा स्क्वाड है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने नहीं बल्कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है, क्योंकि स्क्वाड में सिर्फ फास्ट बॉलर्स भरे पड़े हैं जबकि स्पिनर्स को बाहर कर दिया गया है। साथ साथ 4 डेब्यूटेंट्स को सेलेक्ट किया गया है स्क्वाड में और 16 मेंबर स्क्वाड किए गए हैं सेलेक्ट सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के लिए। ये निहायती बेवकूफ़ी की हरकतें बहुत टाइम से चालू है। पाकिस्तान क्रिकेट की क्या बात करूं, पूरे पाकिस्तान की बात कर लीजिए। एक तरफ ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो यूएस की चमचागिरी और एक तरीके से वो यूएस के गिरफ्त में फंसकर हर तरफ से यूएस के फेवर में बातें कर रहे हैं, यूएस के इंस्ट्रक्शन पर ईरान के आगे पीछे घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूएस ईरान की दोस्ती करवा दें, क्योंकि डायरेक्टली यूएस झुक कर बात नहीं कर सकता ईरान से, तो उनको 2 कुत्ते चाहिए थे जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हैं। तो दूसरी तरफ मोहसिन नकवी पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग कर रहा है, बिजली काट रहा है, पेट्रोल के रेट्स भरे पड़े हैं और उसके बाद स्टेटमेंट्स ऐसे देता है जैसे कि कितने ज्यादा समझदारी का काम किया है इसने पीएसएल बिना क्राउड के करा के, और कह रहा है कि इंडिया ने आईपीएल जो क्राउड के साथ कराया है ये इंडिया को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। और तीसरी तरफ ये आकिब जावेद है जो ऐसी ऐसी टीम सेलेक्ट करता है कि मेरे समझ के बाहर है। एक बार इसने पंखा क्या लगा दिया रावलपिंडी की ग्राउंड पर, इसे अनलिमिटेड पावर दे दिया है मोहसिन नकवी ने, और यह साबित कर रहा है कि एक जाहिल आदमी जाहिल ही रहता है। साथ साथ सरफराज अहमद, इमेजिन कीजिए वो पान मसाला खाकर विकेट कीपिंग करने वाला प्लेयर जो गलती से एक बार एक ट्रॉफी जीत गया और अब उसे भी इसी तरीके से अनलिमिटेड पावर दिया जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि आज पाकिस्तान ने सरफराज अहमद को अपना रेड बॉल कोच अनाउंस किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, यही सरफराज अहमद 2 साल पहले तक पाकिस्तान की नेशनल टीम में टेस्ट मैच खेल रहा था। 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया भी गया था और वहां जाकर भी इसने टेस्ट मैच खेला था, और आज 2 साल बाद ये पाकिस्तान टीम का हेड कोच है। ना जूनियर लेवल पे कोई लंबा टाइम इसने स्पेंड किया एज ए कोच। ठीक है, ऑफकोर्स ये अंडर-19 में अभी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कोच था, लेकिन कितने टाइम इसने बिताया है एज ए कोच वहां पर, क्योंकि इसकी तो रिटायरमेंट भी अभी कुछ दिन पहले ही आई है और अब ये सीधा हेड कोच बन गया है। अशद शफीक को बैटिंग कोच बनाया गया है, ये सिलेक्टर भी है। आपको ये भी बता दूं कि अशद शफीक सिलेक्टर भी है और बैटिंग कोच भी है, और उमर गुल को बॉलिंग कोच बनाया गया, जो मेरे ख्याल से इकलौता सही डिसीजन जो है वो है उमर गुल को बॉलिंग कोच बनाना। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि स्क्वाड के साथ साथ हेड कोच भी अनाउंस हुआ है। इसके पहले अजहर महमूद हेड कोच था, उसके पहले जेसन गिलेस्पी हेड कोच था। मतलब माइक हैसन को फिलहाल सिर्फ व्हाइट बॉल का कोच रखा गया है और रेड बॉल में माइक हैसन को नहीं घुसने दिया जा रहा। अब इसकी क्या वजह है, अलग अलग हेड कोच कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीके के डिसीजंस हैं। स्क्वाड की बात करें तो एक बार आपकी स्क्रीन पर स्क्वाड है, आप एक बार देख सकते हैं। शान मसूद कैप्टन है, अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, ये सब नए प्लेयर हैं। ये तीनों के तीनों न्यू सिलेक्शन है। अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, इनमें से 2 ओपनिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया है। दोनों ही निहायती घटिया बैटिंग कर रहे थे और दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक ये वापिस हुए हैं, तो एक ओपनर की जगह तो ये लेंगे और शायद डेब्यूटेंट्स में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर, मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर, रिजवान विकेट कीपर। पता नहीं ये मुल्ला क्यों है अभी तक टीम में, जो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उल्टी सीधी बातें करता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि अगर प्रेस चाहती है तो मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो ले ले भाई। गाजी गोरी ये एक बैकअप विकेट कीपर है जो अभी ओडीआई स्क्वाड में भी था, और इसको लेकर बहुत शोर मच रहा है, क्योंकि इसके पहले रोहेल नजीर नाम का एक विकेट कीपर था, उसको स्क्वाड में रखा गया था, लेकिन बिना कोई मैच दिए 1 साल तक उसको बैकअप विकेट कीपर की तरह रखा गया और अब गाजी गोरी को टीम में ले लिया गया है। नोमान अली और साजिद खान वही 2 स्पिनर्स। नोमान अली तो अब 40 का होने जा रहा है और पता नहीं पाकिस्तान नए स्पिनर्स क्यों नहीं ट्राई कर रहा। सलमान अली आगा, शाउद शकील और शाहीन शाह अफरीदी। अब इसमें आप खास बात ये देखेंगे कि इस स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और हसन अली, 4 फास्ट बॉलर्स इंक्लूड किए गए हैं बांग्लादेश जाने के लिए, और स्पिनर्स 2 हैं।
अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है। अबरार अहमद खुद को बहुत बड़ा स्पिनर समझता है और बहुत लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन वो टीम में टिक नहीं पाता। अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है, इसका मतलब पाकिस्तान उन्हीं दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहता है और शायद पिच की कंडीशन देखकर एक स्पिनर भी ले। पाकिस्तान को बांग्लादेश से डर है, तो सीरियसली पाकिस्तान को बांग्लादेश से डर है कि बांग्लादेश शायद उनके पास नाहिद राना है और एक दो और फास्ट बॉलर है, तो शायद बांग्लादेश इनको फास्ट पिच दे दे और इस डर से पाकिस्तान ज़्यादा फास्ट बॉलर्स लेकर जाना चाहता है। उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ उनको और फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि ओडीआई में ऑफ कोर्स थोड़ी सी फास्ट पिच दी थी बांग्लादेश ने, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश हमेशा स्पिनर्स से जीता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की फास्ट पिच होगी, लेकिन तैयारी तो उसी तरीके से की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब देखना है कि पाकिस्तान इवेंचुअली बांग्लादेश से जीत पाती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त तीनों फॉर्मेट में जो आखिरी सीरीज हुई है वो बांग्लादेश ही जीती है पाकिस्तान से। इनफैक्ट जो आखिरी टेस्ट सीरीज हुई थी वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को 2-0 हराया था। और इस वक्त जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार भी जीत पाएगा। कामरान गुलाम की सिलेक्शन को लेकर भी बहुत बात है, क्योंकि कामरान गुलाम ने आई थिंक 2 साल भी नहीं हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 100 बनाया था। उसके बाद भी अच्छी बैटिंग की थी और कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक, जिनको ये शुभमन गिल से बड़ा बैट्समैन बताते थे, इतने जीरो बनाए कि अब उसको ड्रॉप कर दिया गया और मेरे ख्याल से उसको सही ड्रॉप किया गया, उसको बैटिंग नहीं आती। उसके अलावा बाकी टीम में जो चेंजेस हैं अबरार अहमद से रिलेटेड वो मैं आपको बता चुका हूँ। नसीम शाह को ड्रॉप किया गया है, बहुत ज़्यादा ट्वीट करने लगा था आजकल, तो उसके साथ सही है। बाकी ओवरऑल स्क्वाड देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान फास्ट पिचेस की तैयारी कर रहा है और अगर बांग्लादेश ने स्पिनर्स के साथ उनको सरप्राइज किया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इसके मामले में कोई तैयारी नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।